हेलो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 12 मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। और इस रिलेशन फंक्शन का अगर हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर लिए तो समझ लो पूरा चैप्टर खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम फाउंडेशन बिल्ड करेंगे स्टेप बाय स्टेप बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो जैसा कि डेफिनेशन लिखा हुआ है कि इफ A and B are the two non-empty set, then the Cartesian product of A and B is what? A cross B equal to order pair of A comma B such that A belongs to A and comma B belongs to B। मतलब कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि जैसे जब आप रिलेशन तैयार करते हो तो रिलेशन क्या होता है? दो एलिमेंट्स के बीच में होता है, किसी भी दो एलिमेंट के बीच में एक रिलेशन होता है। बट ये रिलेशन जो आया है वो कहाँ से आया? वो आया मेरे किससे? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। यानी जितने भी रिलेशन में जो पेयर आएंगे वो पेयर कहाँ से आ रहे हैं? वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट से आ रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि कोई सेट ए है और कोई सेट बी है। अब इसमें क्या है कि ए और बी के बीच जितने ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाएंगे। यानी कलेक्शन ऑफ द ऑल ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। जहां पे ए कॉमा बी मान लो ऑर्डर पेयर है आपका, और जो ए है यानी स्मॉल ए है वो कैपिटल ए यानी कि फर्स्ट सेट से बिलोंग कर रहा है, और स्मॉल बी जो है हमारा सेकंड सेट यानी कि कैपिटल बी से में बिलोंग कर रहा है। एक बात पे ध्यान रखेंगे, पेयर बहुत मैटर करता है। पेयर का मतलब कि ऑर्डर इसका बहुत मैटर करता है। यानी कि अगर आप ए बी की जगह अगर आपने बी ए लिख दिया तो ये दोनों डिफरेंट कहलाएंगे। भले दोनों में एलिमेंट सेम है बट ये पेयर दोनों क्या है वो आपके डिफरेंट कहलाएंगे। ओके, अच्छा, अब हमें पता करना हो कि ए क्रॉस बी में कुल कितने पेयर बनेंगे। अगर उस पेयर को पता करना है, ठीक है, तो उसे हम निकाल सकते हैं एन ए क्रॉस बी इक्वल टू ए। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि जितने भी ए के एलिमेंट्स होंगे उनको, जितने भी बी के एलिमेंट होंगे उनको आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि ए क्रॉस बी में कुल कितने ऑर्डर पेयर होंगे। एग्जांपल से समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो एग्जांपल जैसे मान लो ये सेट ए है हमारा, सेट बी है। सेट ए में क्या है? 1 और 2 और ए और बी। तो ए क्रॉस बी कैसे निकला है? यानी फर्स्ट का हमारा ए के साथ पेयर, फिर 1 का बी के साथ, 2 का ए के साथ और 2 का बी के साथ। ये सब के सब मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे। बट सारे पेयर हमारे रिलेशन हो ये जरूरी नहीं है। उसको होने के लिए हमारा क्या होता है? कुछ कंडीशंस होंगे जो कि हम आगे यूज करते हैं भी। ओके, तो अब हम जब ने कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ लिया है तो अब हम समझेंगे कि रिलेशन क्या होता है। तो अगर हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन क्या होता है? रिलेशन हमारा कलेक्शन होता है ऑर्डर का, ऑर्डर पेयर का ही, लेकिन ये सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? हमारे ए क्रॉस बी का। यानी जो आर होता है वो हमारा एक सबसेट है। किसका? ए क्रॉस बी का। यानी ए क्रॉस बी में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उन ऑर्डर पेयर में से कुछ पेयर्स के कलेक्शन हमारा क्या कहलाता है? रिलेशन कहलाता है। या तो हो सकता है कि पूरे के पूरे पेयर जो हैं वो भी हमारे रिलेशन में आ जाए। ओके, तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने समझाया आपको कि रिलेशन क्या होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखेंगे कि रिलेशन हमारे बहुत डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। बट हम लोग केवल कुछ रिलेशंस के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो कि हमारे बोर्ड लेवल के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें सबसे पहला रिलेशन आता है मेरा क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? अ रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। अगर कोई रिलेशन है आर किसी सेट के ए के लिए तो हमारा रिफ्लेक्सिव तब कहलाएगा जब हमारा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। और ये ध्यान रखेंगे कि जो ये हमारा ए एलिमेंट्स हैं वो किससे बिलोंग कर रहा है? वो हमारा सेट ए से बिलोंग कर रहा है। मतलब समझिए, यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट किसी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ हो, किसी एलिमेंट का रिलेशन खुद के साथ होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। जैसे कि यहाँ पे देखो एक आर सेट है, ठीक है, सॉरी आर रिलेशन है हमारा जिसमें ऑर्डर पेयर हैं 1 1 और 2 2। और यहाँ पे जो 1 और 2 हैं वो हमारे किसी सेट से बिलोंग करेंगे। जैसे मान लो सेट ए है हमारा, इस सेट में ए में जो हमारा एलिमेंट है मान लो 1 है 2 है, ये दो सेट एलिमेंट हैं। अब इसमें क्या किया गया है कि जब ए क्रॉस ए का जब ऑर्डर पेयर बनाया गया तो आपका क्या बनता? ये बनता 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2। तो अब बात यहां से हुआ कि इसमें से क्या किया गया? इन दो ऑर्डर पेयर को क्या किया गया? बाहर निकाला गया और उनको लिखा गया एक आर नाम के रिलेशन के अंतर्गत। ठीक है, 1 1 और 2 2। तो कहने का मतलब ऐसा रिलेशन
ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाता है जब उसमें आपको वो सारे पेयर मिलते हैं जो खुद के साथ क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। तो इस बात का हम ध्यान रखेंगे कि जब कोई एलिमेंट हमारा खुद के साथ रिलेट हो तो इसको बोलते हैं हम क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एग्जाम में इस बात का ध्यान रखना होगा और क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। सिमेट्रिक रिलेशन, अब देखो क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। अगला क्या है सिमेट्रिक रिलेशन। इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई एलिमेंट ए है और वो किसी अदर एलिमेंट के साथ रिलेट कर रहा है किसी रिलेशन के साथ, तो वही सेम रिलेशन हमारा बी का भी ए के साथ होना चाहिए। यानी ए का रिलेशन अगर बी के साथ कोई है तो वही सेम रिलेशन बी का भी ए के साथ होना चाहिए। जैसे कह सकते हैं कि अगर बी का भाई है, ओके, तो बी भी क्या होगा, ए का भाई ही होगा। या कह सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन, अगर ये लाइन पैरेलल है, मतलब एक लाइन L1 है, मान लो ये L2 है, ये कोई लाइन L1 है, ये L2 है, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो L2 भी तो L1 के पैरेलल ही होगा। तो इस कंडीशन में ये L1 L2 जो है हमारे क्या कहलाएंगे, सिमेट्रिक रिलेशंस कहलाएंगे। ओके, तो अब देखो रिलेशन आर इज सिमेट्रिक इफ A, B belongs to R implies that B, A is also belongs to R। मतलब अगर कोई रिलेशन है जिसमें कि A, बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन में, तो उस पर्टिकुलर रिलेशन में हमारा B, A भी होना चाहिए, तब तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक कहलाएगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं कहलाएगा। अब आता है ट्रांसिटिव रिलेशन, ये है आपका थर्ड रिलेशन जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई एलिमेंट A है और वो रिलेट कर रहा है बी से। ठीक है, कोई भी रिलेशन है, मतलब रिलेशन है, और बी जो है वो मान लीजिए रिलेट कर रहा है सी से, तो ए का जो भी रिलेशन बी के साथ है वही सेम रिलेशन बी का सी के साथ होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो सेम हमें ए का रिलेशन सी के साथ भी मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहते हैं, अगर मान लीजिए ये एक कोई लाइन है ए, ये कोई लाइन है बी, और ये कोई लाइन मान लीजिए आपका है सी। अब ए क्या है, बी के पैरेलल है, ए क्या है, बी के पैरेलल है, बी क्या है, सी के पैरेलल है, तो ए भी तो हमारा सी के पैरेलल ही है। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलेंगे क्या, ट्रांसिटिव रिलेशन। मतलब अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है, अगर 1, 2 बिलोंग कर रहा है किसी रिलेशन के ऑर्डर पेयर में कहीं, और 2, 3 बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन में, तो 1, 3 भी आपका बिलोंग करना चाहिए, तब तो वो रिलेशन हमारा क्या कहते हैं, ट्रांसिटिव कहलाएगा, अदरवाइज वो ट्रांसिटिव नहीं कहलाएगा। तो जब हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव समझ लेते हैं तो उसके बाद हमारा आता है क्या, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि ऐसा कोई रिलेशन जो कि फॉलो करे आपका क्या, रिफ्लेक्सिव, क्या फॉलो करे, रिफ्लेक्सिव, क्या फॉलो करे, सिमेट्रिक, और क्या फॉलो करे, ट्रांजिटिव। तो ऐसा कोई रिलेशन जो ये तीनों रिलेशन को फॉलो कर रहा है तो वो रिलेशन हमारा कहलाता है इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं बता दूं आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं जिसमें आपको कहता है कि शो दैट द गिवन रिलेशन आर इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आपको उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना होगा, सिमेट्रिक प्रूव करना होगा, ट्रांसिटिव प्रूव करना होगा। तो देखिए सबसे पहले कि इस रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इन तीनों रिलेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या है, सिमेट्रिक क्या है, ट्रांसिटिव क्या है। क्योंकि ये तीनों रिलेशन आपको बेहतरीन अच्छे तरीके से अगर समझ में आ जाता है तो समझ लो आप कि इसमें आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में हमने चैप्टर के फाउंडेशन को क्लियर कर लिया है। तो अगली वीडियो में मैं क्या करूंगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। थैंक यू।